नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल ने स्वीकारा मंत्रियों को हटाने का फैसला। गहलोत बोले, आलाकमान को फैसला लेने के लिए मजबूर किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को दी सौगात। 11 सड़क परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। 20,027 करोड़ रुपए की योजनाओं का हुआ उद्घाटन। हरियाणा में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। अंबाला में आज मिले 46 कोरोना पॉजिटिव, फिर बढ़ी प्रशासन की चिंताएं। और पंचकुला के आइसोलेशन वार्ड में नर्स से डॉक्टर ने की छेड़छाड़। नर्सों ने मिलकर आरोपी डॉक्टर की कर दी धुनाई। डॉक्टर पर शराब के नशे में धुत होने का भी आरोप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर के राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और विश्वेंद्र सिंह साथ में रमेश मीणा को कैबिनेट मंत्री के रूप में हटाने के सीएम अशोक गहलोत के प्रस्ताव को स्वीकार लिया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस पार्टी के 102 विधायकों ने सर्वसम्मति से पायलट को पार्टी से निकालने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट को हटाने पर कहा कि आलाकमान को फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी साजिश कर रही थी और घोड़ों के व्यापार का सहारा ले रही थी। हम जानते थे कि ये बड़ी साजिश थी। अब हमारे कुछ दोस्त इस वजह से भटक गए और दिल्ली चले गए। उन्होंने आगे कहा कि सचिन पायलट के हाथों में कुछ नहीं है। लेकिन वहीं राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हमारे साथ अलग अलग विचारों के लोग जुड़ रहे हैं। कोई प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। अगर सचिन पायलट आए तो बीजेपी को कोई परहेज नहीं है। केंद्र के निर्देश का हम पालन करेंगे। 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग मार खा गए। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की जो संख्या है 22,235 को भी पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में भी 701 कोरोना के नए मामले सामने आए। प्रदेश के जिलों में कोरोना का ग्राफ अब 6 जिलों में और ज़्यादा बढ़ गया है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, भिवानी और रेवाड़ी शामिल हैं। इनमें अब तक 16,041 मरीज मिल चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 3,811 की रिकवरी रेट होना बाकी है। सबसे ज़्यादा मौतें भी इन्हीं 6 ज़िलों में हुई हैं। इनमें अब तक 258 मौतें हो चुकी हैं, जबकि प्रदेश में कुल 316 मौत का आंकड़ा है। अंबाला में कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब एक बार फिर से आपको ये भी बता दें कि एक साथ 46 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। अंबाला में 46 पॉजिटिव केस आने और एक पेशेंट के ठीक होने के बाद एक्टिव केसों की संख्या 253 पर पहुंच गई है। आज अंबाला शहर से 13 मामले, अंबाला कैंट से 19, मठेड़ी से 7 पॉजिटिव आए हैं। अंबाला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने होलसेल कपड़ा मार्केट को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की हैं और कपड़ा मार्केट से सैंपल बढ़ाने के लिए कैंप भी लगाया जाएगा। इसमें अभी तक 46 पॉजिटिव आए हैं। जो लैब से पॉजिटिव आए हैं वो 40 हैं और 6 हैं एंटीजन पॉजिटिव।
यानी जो हमने कम्युनिटी सर्विलेंस किया था एक एरिया में, और वहाँ पे कम्युनिटी में चलते चलते ही जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की थी, तो उसमें आपको पता है 15 मिनट में उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट बता देते हैं। तो 6 उससे कम्युनिटी उससे भी पॉजिटिव आए हैं, और 40 हैं ये है कि जो लैब कंफर्म केसेज हैं। तो अभी तक जो टोटल पॉजिटिव है 658 हो चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 20,027 करोड़ रुपए की 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ से शामिल हुए, जबकि अन्य मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। नितिन गडकरी ने कहा कि इन नेशनल और स्टेट हाईवे, साथ में बाईपास से प्रदेश में आधारभूत ढांचे की तस्वीर बदलेगी। प्रदेश में सड़क तंत्र के मजबूत होने के उद्योग के विकास को नई दिशा मिलेगी। उद्यमी प्रदेश में और ज़्यादा निवेश के लिए आगे आएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आह्वान करते हुए कहा कि एमएसएमई में 5 करोड़ नए रोजगार सृजन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एग्रो आधारित एमएसएमई में हरियाणा का भरपूर सहयोग मिल सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी जा रही है। सड़क कनेक्टिविटी से उद्योग और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हरियाणा में पिछले 6 सालों में 58 आरओबी और आरयूबी तैयार किए गए हैं। साथ में काम भी लगातार किया जा रहा है। अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का एक ही पैकेज का रहा है, बाकी काम जोरों में शुरू हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि इन सब बातों से, आज जब हमारे एनएचआई के चेयरमैन बता रहे थे कि चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 घंटे में जाएंगे 4 घंटे के बजाय, तो लोग डायरेक्ट सब उधर से आएंगे। तो ये जो एग्जिस्टिंग रोड है, जो जीटी रोड कहा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा रश है, इसकी हालत भी ठीक नहीं है। और इस रोड में जाना है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी को अपने जान की जोखिम के लिए एक बार ऐसा लगता है कि क्या होगा अपना। इस रोड को डिकंजेस्ट करने की बहुत आवश्यकता है। यही एक प्रकार की एक लाइफ लाइन बनी है हरियाणा की। अब इसको अलग अलग बाईपास देने से ये रोड की ट्रैफिक काफी कम होगी। गडकरी जी, आपने हमसे बहुत अपेक्षाएं की हैं। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे पर विश्वास कर रहे हैं, और जो अपेक्षाएं आपने हमसे की हैं, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उनके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत जल्दी श्री वीके सिंह जी के साथ बैठ करके हम सारी मीटिंग्स करके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक एमएसएमई की बात आपने कही है, मैं केवल इस विषय की जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमने अभी कोविड के दिनों में एमएसएमई का अलग से एक मंत्रालय बनाया है। जैसे केंद्र में अलग से डिपार्टमेंट है, ऐसा हरियाणा प्रदेश ने भी एमएसएमई का अलग से एक मंत्रालय बनाया है। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट से अब हरियाणा से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पहुंचना बहुत आसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट से किसानों को भी लाभ होगा और उनके खाते में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की राशि जमा होगी। साथ ही परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के आर्थिक और व्यावसायिक केंद्रों को सीधा संपर्क मिलेगा, जिससे प्रदेश के विकास के लिए ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का जो काम किया है, बहुत सराहनीय काम है। लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर सांसद अरविंद शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश की 8 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा की राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की सौगात दी, जिससे आवागमन में आसानी होगी और तय समय पर सभी परियोजनाएं पूरी होंगी। 1,524 करोड़ की लागत से बनने वाले गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 352, 4 लेन रेवाड़ी बाईपास, 4 लेन रेवाड़ी अटेली मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 6 लाइन नारनौल बाईपास और अटेली मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 148B, 4 लाइन जींद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352, 4 लेन गोहाना सोनीपत राष्ट्रीय राजमार्ग 352A और 4 लेन यूपी बॉर्डर से लेकर रोहड़ा तक की सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। पंचकुला के सेक्टर 6 में एक
सामान्य अस्पताल में एक डॉक्टर ने नर्स के साथ छेड़खानी की है, जिसके बाद आज नर्सों ने इकट्ठे होकर आरोपी डॉक्टर की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना के बाद अस्पताल में खूब देर तक हंगामा हुआ। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रात को कोरोना के मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी। वहां मनोरोगी डॉक्टर राउंड पर आए थे। इसी दौरान उन्होंने नर्स से छेड़खानी शुरू कर दी। आरोप है कि जब डॉक्टर छेड़छाड़ कर रहा था तो उस वार्ड में कोई भी मरीज नहीं था। स्टाफ नर्स ने डॉक्टर पर शराब के नशे में धुत होने का भी आरोप लगाया है। छेड़छाड़ के दौरान स्टाफ नर्स ने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी तो मौके पर अधिकारी पहुंचे, लेकिन उनके सामने ही डॉक्टर आइसोलेशन वार्ड से लिफ्ट के जरिए फरार हो गया। अधिकारियों ने डॉक्टर को रोका, लेकिन डॉक्टर ने टिफिन को कार में रखने का बहाना लगाया और वहां से भाग गया। इस घटना के बाद आज आरोपी डॉक्टर अस्पताल में आया तो नर्सों ने मिलकर आरोपी डॉक्टर की जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। और वहीं इस घटना के बाद महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ और पीएमओ को आयोग में पेश होने के लिए समन जारी किया है। सेकंड फ्लोर आइसोलेशन वार्ड में तो वहाँ पे हमारा साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मनोज चला गया। उसने ड्रिंक कर रखी थी और जाके उसने मिला कि हमारी लड़की के साथ गलत छेड़छाड़ करी। तो हमारी लड़की ने भाग के अपना पीएमओ सीएमओ को बयान दिए, फ़ोन करके बताया कि मैम ऐसे ऐसे ड्यूटी पे मेरे साथ ये हुआ है। खैर उस टाइम हमारे पीएमओ सीएमओ तो आ चुके थे, पर फिर भी वो डॉक्टर फरार हो गया यहाँ से, ठीक है। और उसी के कारण फिर हमने इनको इंटीमेशन दे दी थी कि हम ऐसे ऐसे है कि हम करेंगे आगे एक्शन। हमने इनको टाइम दिया था, आज तक का टाइम इनके पास था। अब हमने FIR लॉन्च करा दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। क्या मामला क्या था सर इसमें? एक नर्स ने रतिया के हनुमान चौक में भट्टा एसोसिएशन के प्रधान अशोक गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में डेरे के पुनर्निर्माण को लेकर बाबा गणेश दास डेरा संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में शहर के समाज के लोगों को शामिल किया गया और शामिल करके 20 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। संघर्ष समिति का प्रधान अशोक गर्ग को बनाया गया। समिति अब इस जगह पर फिर से डेरा निर्माण करके मंदिर बनाएगी। संघर्ष समिति के प्रधान अशोक गर्ग, महंत चरणदास अजमेर सिंह पूर्व सांसद यहां पर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 150 साल पहले पुराना बाजार में हनुमान चौक के पास दारू पंथियों का डेरा होता था। डेरे के पास तकरीबन 2.5 कनाल जगह थी। हाँ, क्या मामला है ये मामला है जी पुरानी बुजुर्गों की मतलब सदियों तो डेरा है। बाबा गणेश दास के नाँ से डेरा चले आ रहे थे। उन्होंने ना आपस में भरावां का जोड़ा फुट पैगी। जोड़ा महंत है वो सर्विस करता चंडीगढ़, दूजे भरा ने जायदाद से कब्जा किया बस। हाँ जी, तो शहर के लोगों ने सोचा भी डेरा बन के रहे। हाँ जी, इस करके उन्होंने कहा भी जिथे तुसीं अपने मकान वाले ये च रहो तो डेरे की जगह जी अज पंचायत सारी खाली करके वॉल बाउंड्री करो। डेरा बाबा गणेश दास संघर्ष समिति बनाई है। जो डेरा था दादू पंथियों का, उस पे कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे थे, उसके लिए बैठ के पंचायत हुई। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे वहाँ पे दादूपंथी महाराज जी का मंदिर बनाया जाएगा। आज आपने जो ये क्या निर्णय क्या लिया आगे का? आज निर्णय ये लिया गया है कि सभी बैठ के पंचायत का अगले इतवार को, रविवार को फैसला किया जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery,
pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।